मैं इस फोरम से काफ़ी परिचित हूँ, लेकिन पहले मैं वहाँ बैठता था, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और वहाँ जब बैठता था तो एक छोटे कमरे में मुख्यमंत्री और राज्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच में एक छोटे फोरम में बैठते थे। मीडिया नहीं होता था, कैमरा नहीं होता था, तो बड़ी खुल कर के बात होती थी। और मेरी भी छवि ऐसी थी कि मैं बहुत ज़रा खुल कर के बोलता था, लेकिन अब शायद मैं इतना बोल पाऊंगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि मैं काफ़ी खुल कर के बोलता था। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत कुछ बोलने से डरता था। और शायद यहाँ भी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में भी ये रहता होगा कि भाई कहें या ना कहें, हमारी कठिनाइयाँ बताएं या न बताएं। और ये स्थिति को मैंने अनुभव किया हुआ है, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तब मैं आवश्यक मानता हूँ कि इन दोनों मुख्य धाराओं के बीच में हमारी संवादिता कैसे बढ़े, खुलापन कैसे आए, एक दूसरे को मजबूती कैसे दें, जो मजबूती भारत की मजबूती के लिए हो। अगर हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं तो हम एक देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं उन विषयों को स्पर्श करना नहीं चाहता हूं जो सामान्य तौर पर इस फोरम में हर बार चर्चा में रहे हैं। ज़्यादातर रहा है चर्चा में विषय पेंडेंसी का। सब्रवाल जी साहब थे, लाहौटी साहब थे, बालकृष्ण साहब थे, इन सब के कालखंड में मैं सब सुनता आया हूं, और आज भी उसकी चर्चा हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण देखेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। दूसरा विषय है, हर किसी ने हर फोरम में भ्रष्टाचार के प्रति चिंता जताई है, और इसलिए मुझे उसमें अब नया कुछ जोड़ना नहीं है, और इसलिए मैं उस विषय को स्पर्श नहीं करता हूं। हर कोई इसकी चिंता कर रहा है, लेकिन अभी तक समाधान हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हो सकता है आज के फोरम की मीटिंग के बाद इस मंथन से हो सकता है इन सारी चीजों के भी रास्ते निकलेंगे। लेकिन मुझे हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि हम सब एक समान प्रकार के मनुष्य जीव हैं। अलग अलग जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं, अलग अलग कामों को अपनी योग्यता, क्षमता और संजोग के अनुसार हर एक को मिला है। लेकिन जो न्याय क्षेत्र में है उनका वैसा नहीं है। वो भले हर एक के बीच में से आए, हम जैसे लोगों से बीच से आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको डिवाइन काम के लिए पसंद किया है। आपके पास जो काम है वो एक डिवाइन काम है। आपके पास जो काम है, जो ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों के पास जो काम है और देश के और 125 करोड़ नागरिकों के पास जो काम है, उससे आपका काम भिन्न है। और इसलिए आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं और देश की आपसे अपेक्षा भी बहुत है, और सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन ये एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो वो आपकी तरफ देखता है। और उस अर्थ में कितना बड़ा डिवाइन काम आपके पास है। और मुझे विश्वास है कि आप जहां बैठे हैं वहां हर पल उसी बात को स्मरण रखते हुए काम करते हैं। और ये भाव किताबों में पढ़ाया गया नहीं है,
सामान्य नागरिक को। इस इंस्टीट्यूट ने अपने व्यवहार के कारण, अपनी परंपरा के कारण, अपने चरित्र के कारण सामान्य मानवी के मन में ये आस्था पैदा की है। ये आस्था इंजेक्ट की हुई आस्था नहीं है, ये इवॉल्व हुई है। और जब इवॉल्व हुई है आस्था, तो उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस महान परंपरा को हम और अधिक उजागर कैसे करें, और अधिक ओजस्वी तेजस्वी कैसे बनाएं, ये हमारा दायित्व है। अभी दत्तू साहब कह रहे थे क्वालिटी मैन पावर के लिए। आज तो हम भाग्यवान हैं कि आज हमारे पास इस क्षेत्र में जो मैन पावर है, उसके लिए हम गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों में कैसा मैन पावर इस क्षेत्र में आएगा। और इसलिए हमारे जितनी चिंता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, जितनी चिंता डिजिटल फॉर्म में, आधुनिक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अपनी इस व्यवस्था को ढालने की है, उससे अधिक हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, इस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मैकेनिज्म क्या हो। उत्तम से उत्तम ब्रीड लॉ फैकल्टी में कैसे आए, उत्तम से उत्तम ब्रीड जुडिशरी में कैसे जाए। और इसलिए हमारी इस काम के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राज्य सरकारों की सविशेष जिम्मेवारी है कि हमारी लॉ कॉलेजेस हो, लॉ यूनिवर्सिटीज हो, उसको हम किस प्रकार से समयानुकूल और भविष्य को ध्यान में रख करके कैसे तैयार करें। और जितनी बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र को बल देंगे, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। ये डिजिटल इंडिया में मेरा अनुभव भी कहता है, हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे, हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी क्वालिटेटिव चेंज आएगा हमारे काम।